यूपी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश जी, राहुल गांधी जी जो दिशा की बैठक में गए थे उसके बाद उनका नागपुर का एक भाषण है, उसमें क्या ऐसी दिक्कतें हैं जिसको लेकर आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है? मुझे दुख है कि राहुल गांधी जी दिशा की बैठक में गए थे और उनको ये भी पता नहीं है कि वो एमपीज की बैठक होती है अथवा जनपद की विकास के अनुश्रवण की बैठक होती है, जिसमें एमपीज नहीं होते हैं, एमपी होता है और निर्वाचित जनप्रतिनिधि वहाँ के होते हैं। तो मुझे दुख इस बात का है कि नागपुर में कह रहे हैं कि मैं एमपीज की बैठक में गया था। तो जो आज 4 बार का सांसद जिसे ये पता नहीं है कि एमपीज की बैठक थी कि विकास कार्यों की समीक्षा बैठक थी, अकेले सांसद बाकी और उनके साथ ही वहीं पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर दलित और अल्पसंख्यक और पिछड़े और आदिवासियों की संख्या मैंने पूछी तो वहां नदारत थी। मुझे पूछा था ऐसा? नहीं पूछा, उन्होंने किसी दशा में नहीं पूछा। रायबरेली के जिला अधिकारी ने अपने अधिकारियों से परिचय देने का आग्रह किया, जिस पर परिचय हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने किसी से नहीं पूछा कि आप किस जाति के हो, अपना परिचय बता दीजिए, ऐसा कुछ नहीं किया। और नागपुर में जाकर कह रहे हैं कि मैंने परिचय पूछा तो वहां पर न दलित मिले, न अल्पसंख्यक मिले, न आदिवासी मिले और न ही पिछड़े मिले। जबकि उसी बैठक में राहुल गांधी ने अपने दस्तखत से जिनको नामित किया है उसमें सभी अधिकतम अपर कास्ट के लोग हैं। 6 लोगों को संविधान अधिकार देता था राहुल गांधी को कि इसमें आप नामित करें सदस्यों को, जिसमें उन्होंने 2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, 1 मुसलमान, 1 दलित और 1 बैकवर्ड, इस प्रकार 60% तो इन्होंने नान दलित नान पिछड़ों का स्वयं नामित किया, जिसमें वो स्वयं बैठे थे और जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं उसी बैठक में अपने हस्ताक्षर से वो दलितों और पिछड़ों का हक नहीं दे रहे हैं। तो सवाल तो उठेगा ही कि आप क्यों बदनाम कर रहे हो रायबरेली को बाहर जाकर के, जिन्होंने आपको वोट देकर के सांसद बनाया है उनको पानी पी पी करके आप जाकर के नागपुर में गाली देते हो। ये किसी दशा में दिनेश सिंह और रायबरेली बर्दाश्त नहीं करेगी। 1991 से 2022 तक का वो डेटा भी जारी किया, उसमें क्या डेटा है, किस किस को कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट बनाया? वैसे मैं 1951 से अब तक का डेटा दे सकता था, लेकिन 91 से मैंने 2022 के बीच में विधानसभाओं में जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है उनका डेटा देश के सामने प्रस्तुत करा हूं कि आप उसमें देखो कि राहुल गांधी और राहुल गांधी की पीढ़ियों ने कितने लोगों को टिकट दिया है। उसमें 80% दलितों और पिछड़ों का हक इन्होंने नहीं दिया। और मैं तो कहता हूं कि 10 जनपद के भीतर आपने कितना आरक्षण दिया ये तो बता दो। 3 लोग घर के हैं, तीनों 2 सांसद चुने जा चुके हैं और तीसरा लड़ रहा है, उसमें कितने दलित अल्पसंख्यक हैं? मुझे बताओ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में कितने दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ों को आपने पदाधिकारी बनाया है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कितने दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ों को आपने बनाया है? रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी में कितने दलित और अल्पसंख्यक और पिछड़ों को आपने पदाधिकारी बनाया है? अगर आप अपने घर में हक दलितों को नहीं दे सकते हो, पिछड़ों को नहीं दे सकते, अगर आप अपनी पार्टी में दलितों और पिछड़ों को हक नहीं दे सकते हो, तो आप कौन होते हो दिशा की बैठक में सवाल उठाने वाले कि आप जो है यहां पर दलित और पिछड़े नहीं दिखाई देते हैं? तो ये तो लोकप्रियता पाने के लिए कथनी और करनी में अंतर है राहुल। 16 आने कथनी और करनी में अंतर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। जहां कथन है वहां कुछ उनका कार्य है ही नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दिनेश सिंह जी को सुन रहे थे, उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.